हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर में जो मेजर कंट्रीज है चाइना, कंबोडिया, ग्रीस, पाकिस्तान, बलूचिस्तान एंड बांग्लादेश। ये सारी कंट्रीज अभी न्यूज में क्यों है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, हम यह डिस्कस करेंगे। बेसिकली बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का। एंड प्लेसेस इन न्यूज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मलक्का स्ट्रेट को, गल्फ ऑफ थाईलैंड को, रिम नेवल बेस को, राइट। एंड इंडियन स्कीम्स में हम डिस्कस करेंगे आयुष्मान भारत पीएमजे स्कीम को प्लस उसका स्टैटिक पार्ट। इंडियन स्टेट्स में तमिलनाडु और असम को कवर किया जाएगा रिवीजन क्वेश्चंस के साथ। एंड जीआई टैग को हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली गुजरात को मिला है। एंड पुराने जो जीआई टैग है उनका रिवीजन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बीमस्टेक को हम यहाँ पे कवर कर देंगे और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इनके स्टैटिक पार्ट को कवर करती हुई जो न्यूज एनालिसिस है उसे किया जाएगा। एंड कल्चरल न्यूज में आज हम देखने वाले चार धाम पिलग्रिमेज सर्किट एंड छोटा चार धाम पिलग्रिमेज सर्किट प्लस कुछ ट्राइबल ग्रुप है जो अभी न्यूज में है। ये सब आज के सेशन में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। The first question is Rim naval base that was recently seen in news is located in which country? So recently Rim naval base यह न्यूज में रहा, किस कंट्री में यह लोकेटेड है? एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में लोकेटेड है द रिम नेवल बेस। सो रिसेंटली कंबोडिया ने रिम नेवल बेस को एक्सपेंड किया है, कहाँ पर? गल्फ ऑफ थाईलैंड में। एंड इसमें कंबोडिया की हेल्प करी है चाइना ने। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज पे रहा, चाइना कंबोडिया रिलेशन। सो गल्फ ऑफ थाईलैंड कुछ इस प्रकार से मैप में आप देख सकते हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है ऑलमोस्ट। एंड साउथ में कंबोडिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है गल्फ ऑफ थाईलैंड में। एंड यहाँ पर चाइना की हेल्प से इन्होंने रिम नेवल बेस को एक्सपेंड करा है नेशनल डिफेंस को एनहांस करने के लिए। जो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से पॉइंट से अगर हम इसको देखें तो चाइना ने यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बूस्ट करा विथ द हेल्प ऑफ कंबोडिया। नाउ कंबोडिया जो चाइनीज मिलिट्री उसे यूज कर सकता है एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड में ऑपरेट कर सकता है। एंड दैट्स वाई जियोपॉलिटिक्स के टर्म से यह न्यूज में रहा। आगे जाकर चाइना को ये हेल्प करेगा बिकॉज गल्फ ऑफ थाईलैंड आगे जाकर जो आइलैंड कंट्रीज है, कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड है? इंडोनेशिया, मलेशिया। एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बिटवीन एक मेजर ट्रेड रूट लोकेटेड है दैट इज मलक्का स्ट्रेट। सो मलक्का स्ट्रेट से जो कनेक्टिविटी है उसे बूस्ट किया जाएगा विथ द हेल्प ऑफ चाइना। एंड दैट्स वाई रिम नेवल बेस को एक्सपेंड किया गया बाय दी कंबोडिया। ठीक है। एंड मेजर रूट है ये ट्रेड रूट जो साउथ चाइना सी को, इंडियन ओशन को एंड आगे जाकर पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। वर्ल्ड का 25% जो ट्रेड है वो इस रूट से होता है। ओवरऑल चाइना के लिए काफी अच्छी एक्टिविटी रही है, एक अच्छा पॉइंट रहा बिकॉज साउथ चाइना सी में तो ऑलरेडी वो है। एंड मलक्का स्ट्रेट के थ्रू गल्फ ऑफ जो थाईलैंड है वहां पर अपनी प्रेजेंस इसकी बूस्ट हो चुकी है। श्रीलंका में ऑलरेडी वो एक्टिव है। इंडियन ओशन में अपनी जो प्रेजेंस है उसे बूस्ट करने में कंबोडिया को इस प्रकार से हेल्प प्रोवाइड की गई बाय दी चाइना। ठीक है। कंबोडिया के जो पीएम है वो न्यूज में रहे, इनका नाम क्या है? हन माने। और इन्होंने रिसेंटली इनोग्रेट करा द रम नवल बेस अपने नेशनल डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड कंसर्न क्या है कि चाइनीज मिलिट्री यूज देखने को मिलेगा। मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखी जाएगी जो एक ग्लोबल ट्रेड रूट है। नाउ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कंबोडिया को। कंबोडिया की कैपिटल कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंबोडिया एक मात्र देश है पूरे वर्ल्ड का जिन्होंने अपने नेशनल फ्लैग में एक बिल्डिंग को शो किया हुआ है। एंड दैट बिल्डिंग इज जो रिसेंटली बना है वर्ल्ड का 8वां अजूबा एंड दैट इज अंगकोर वॉट। ठीक है। सो कंबोडिया के फ्लैग में अभी जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है अंगकोर वॉट। अंगकोर वॉट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बुद्धिस्ट कल्चर को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है प्लस विष्णु जी का टेम्पल कहा जाता है द अंगकोर वॉट। एंड रिसेंटली यह बना है द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। प्लस अंगकोर वॉट ने एक ऑलरेडी एग्जिस्ट जो था वंडर ऑफ वर्ल्ड उसे रिप्लेस करके ये टाइटल गेन करा है। और कौन सा प्रीवियस 8th वंडर था, हिंट आपको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, इटली से रिलेटेड था एंड उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है। एंड कंबोडिया की कैपिटल कौन सी है? सो नाम फेम ये कैपिटल है कंबोडिया की। कंबोडिया की करेंसी क्या है? रियल इज द करेंसी ऑफ कंबोडिया एंड मेजर यूएस डॉलर को यह लोग यूज करते हैं। कंबोडिया 1953 में इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रांस से
जो फ्रेंच कॉलोनी थी पहले, देन फ्रांस से इंडिपेंडेंट लेकर ये बने दी फ्री कंट्री कंबोडिया 1953 में। एंड बुद्धिस्ट कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्लस वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड 8th वंडर है यह वर्ल्ड का। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हमने रमलवेज को देखा, गल्फ ऑफ थाईलैंड को देखा, मलाका स्ट्रेट को देखा, अंगकोर वाट को देखा एंड कैपिटल को डिस्कस किया। आगे बढ़ते एंड यहाँ पर हम मेजर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को रिवाइज करने जा रहे हैं जो हाल ही फिलहाल न्यूज में रहे। सो वेयर वाज द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हेल्ड, और यह अभी कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई। ब्रिक कंट्री में एक न्यू मेंबर ज्वाइन हुए हैं, कौन है? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। Which country recently launched its ballistic missile system named Jihad? Jihad is a ballistic missile और इसे recently लॉन्च करा है ईरान ने। एंड अरुण गोयल इन्हें अपॉइंट किया गया इंडिया का एम्बेसडर, किस कंट्री के लिए? क्रोएशिया के लिए। ठीक है, एंड ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल इसे रिसेंटली पास किया है ऑस्ट्रेलिया ने। पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक इन जनवरी, किस कंट्री को एडमिट किया गया? नाइजीरिया बना है दी पार्टनर कंट्री। एंड इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी पहला रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट ने ओपन करा? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करा अबू धाबी यूएई में। एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क इसे रिसेंटली साइन करा है यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। Ionian Island that were recently seen in news is located in which country? So place in news में एक मेजर आइलैंड न्यूज में देखने को मिला, दैट इज आयोनियन आइलैंड। और कहाँ पर यह लोकेटेड है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस में यह लोकेटेड है। ग्रीस को आप देख पा रहे कुछ इस प्रकार से, कहाँ पर लोकेटेड है? तुर्की, एजियन सी के इस साइड पर आपको ग्रीस देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड रिसेंटली जो ग्रीस है, इन्होंने अपनी कंट्री में एक मेजर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी करी है। इन्होंने अपना फर्स्ट एंशिएंट ग्रीक थिएटर को डिस्कवर करा, और कहाँ पर? आयोनियन आइलैंड में। ग्रीस के भी लेफ्कटा प्लेस पर यह डिस्कवरी की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंशिएंट ग्रीक थिएटर मिला है कहाँ पर? आयोनियन आइलैंड में। आयोनियन आइलैंड इसे हैप्टनीज भी कहा जाता है। हैप्टनीज याद है आपको, जो एट मैथ क्रॉप होता है, ब्यूटपेंट, हेग्स और हैप्ट। सो हैप्ट का मतलब क्या होता है? सेवन। सो हैप्टनीज कहा जाता है, जो कि 7 आइलैंड का ग्रुप है बेसिकली। जो 7 आइलैंड है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम नाम डिस्कस कर लेते। दैट इज कॉर्फू, फाक्सी, लिपकड़ा, इथकी, केफलोनिया, जैकिंथोस एंड किथिर। ठीक है, सो हिंदी प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे मेंशन करके, एंड इंग्लिश ऑलरेडी मेंशन है ही। सो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है। पहले रशिया के द्वारा इस पर रूल किया जाता था, देन फाइनली ब्रिटेन ने इसे ग्रीस को दे दिया 1864 में। सो ग्रीस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है ओवरऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली साउथ ईस्टर्न यूरोप में और बाल्कन पेनिनसुला में यह लोकेटेड है। ठीक है, बाल्कन पेनिनसुला आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा बाल्कन पेनिनसुला। यह है, यहाँ पर ग्रीस लोकेटेड है, ये तुर्की है, ये एजियन सी है, एंड दैट इज बाल्कन पेनिनसुला, जिसका पार्ट है द ग्रीस। ठीक है, आगे बढ़ते एंड यहाँ पर आप कुछ मेजर प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। एंड देट आर क्लावा वोल्केनो, यह कहाँ पर लोकेटेड है? यूएस में लोकेटेड है। वहकारी और व्हाइट आइलैंड, यहाँ पर स्प्रेटो जो वोल्केनो है वो देखने को मिला, एक्टिव हुआ, किस कंट्री का पार्ट है? न्यूजीलैंड का पार्ट है। नाउ द क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड को एक मेजर स्ट्रेट सेपरेट करता है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? एग्जैक्टली न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट इज रापा नुई, आल्सो नोन एज ईस्टर आइलैंड, ये किस ओशन में लोकेटेड है? साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है। माउंट अरबस, यह अंटार्कटिका में लोकेटेड है। छागोस आर्किपेलागो, ये किस ओशन का पार्ट है? इंडियन ओशन का। का यह किस कंट्री का पार्ट है? तुर्की का। एंड बोहाई गर्ल, यह कहाँ पर लोकेटेड है? चाइना में। तुर्की को अभी हमने डिस्कस करा। एजियन सी सेपरेटेड है बाय द तुर्की एंड ग्रीस। ठीक है, एंड बाल्कन पेनिनसुला में यह लोकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which institution is responsible for implementing Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? So आयुष्मान भारत अगेन न्यूज में रहा एंड क्यों न्यूज में रहा कल भी हमने डिस्कस किया था आई थिंक लास्ट सेशन में. एंड रिसेंटली दिल्ली 35 स्टेट बना है, यूटी बना है, ओवरऑल दिल्ली इज अ यूटी. सो उन्होंने अपने यूटी में इम्प्लीमेंट करा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, और ऐसा करने वाला वो 35 नंबर का पार्ट बना है इंडिया का, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा. सो इन्होंने एमओयू साइन करा रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ. सो एबीपीएमजे इसे इम्प्लीमेंट करा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. नाउ आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आयुष्मान भारत इसे कब लॉन्च किया गया था, किस ईयर में? सो ऑलरेडी मेंशन है 2018 में इसे लॉन्च किया गया था. 5 लाख रुपीज का जो एनुअल मेडिकल कवरेज है वो प्रोवाइड करता है पीएम जय स्कीम सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए. और इसका मेन एम क्या है? 40% ऑफ इंडिया के जो गरीब लोग हैं उन्हें सपोर्ट करना, वल्नरेबल पॉपुलेशन को मैनेज करना, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर से ऑपरेशनलाइज फंक्शन करके आयुष्मान भारत पीएमजे स्कीम. ठीक है, तो 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मीन्स गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज. सो remission of duties on taxes on exported product इसे रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने रिलीज करा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एंड द कैबिनेट मिनिस्टर इज पीयूष गोयल. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ द कैबिनेट मिनिस्टर इज मनसुख मांडविया. ठीक है, उन्हीं के पास यूथ मिनिस्ट्री भी है. द सुकन्या समृद्धि योजना ये किस कैंपेन का पार्ट है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का पार्ट है ये. एंड लड़की बहन योजना इसे लॉन्च करा है महाराष्ट्र ने. एंड सार इनिशिएटिव यह एसोसिएटेड है स्मार्ट सिटीज मिशन से. मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना इसे लॉन्च करा दिल्ली ने. एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये मध्य प्रदेश के जो प्रीवियस सीएम थे उनके पास है. द क्वेश्चन किसके पास है आप बता दीजिए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country is the world's largest producer of the chemical element antimony that was recently seen in news? So antimony ये टर्म अभी न्यूज में रही, और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? एंटीमनी एक एलिमेंट है, एटॉमिक टेबल में आपको 51 प्लेस पर यह शो हो जाएगा. चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल एलिमेंट एंटीमनी. एंड रिसेंटली जो पाकिस्तान है उन्होंने लार्ज ह्यूज जो स्टॉक है वो डिस्कवर करा है एंटीमनी डिपॉजिट का अपने कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बलूचिस्तान में. बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोविंस है, राज्य है, एंड दैट्स वाई पाकिस्तान बलूचिस्तान न्यूज में रहा है. एंड चाइना की प्रेजेंस को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. सो एंटीमनी एसबी ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, एटॉमिक सिंबल है, एक सॉलिड मेटेलॉइड है विथ लो हीट. एंड इसे जो मेजरली जो ई व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बैटरी है, उन सब में यूज किया जाता है. चाइना इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट वी ऑल नो चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, एंड दैट्स वाई चाइना पाकिस्तान के स्टॉक को यूज करेगा, अपनी प्रेजेंस को और बूस्ट करेगा, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. एंड पाकिस्तान को ये जो स्टॉक है ये बलूचिस्तान में मिला है. बलूचिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल सही नहीं है. अभी हमने देखा कितना मेजर यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिले थे. सो बलूच ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है एग्जैक्ट. ठीक है, बलूचिस्तान को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आज. सो एग्जैक्टली बलूचिस्तान क्यों फेमस है, कहाँ पर यह लोकेटेड है? अगर मैप में हम इसे देखें, बलूचिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. उसके नॉर्थ में कौन सा देश लोकेटेड है? अफगानिस्तान, ईरान यह देखने को मिलेगा. प्लस साउथ में अरेबियन सी से कनेक्टेड है, और पाकिस्तान का मेजर प्रोविंस है बलूचिस्तान. ठीक है, अपने एक डेजर्ट के लिए ये काफी जाना जाता है, इट इज खारान डेजर्ट. सो खारान डेजर्ट ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है. हिंगोल रिवर ये बलूचिस्तान की लार्जेस्ट रिवर है, एंड ओवरऑल पाकिस्तान से एसोसिएटेड है. ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to recent report, the state has recorded the highest real economic growth rate in India for 24-25. तो सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट है, द हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ
यह किस राज्य ने रिसेंटली दर्ज किया? अपने लास्ट 10 सालों की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है इस राज्य के साथ यह, एंड दैट इज तमिलनाडु। सो तमिलनाडु ने रिकॉर्ड करा है द हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, 9.69% इनका ग्रोथ रेट देखने को मिला, द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, जो इनका GSDP है, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये राइज हुआ है 15.71 लाख करोड़ से 17.23 लाख करोड़। ठीक है, एंड दैट्स वाई सबसे हाईएस्ट कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को आगे जाके फॉलो करा है आंध्र प्रदेश ने, देन कर्नाटका ने, देन तेलंगाना ने। कर्नाटका एंड तेलंगाना ने 7.37% एंड 6.79% का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसे दर्ज किया, एंड तमिलनाडु की आपको ध्यान रखनी है 9.69%। ठीक है, एंड दैट्स वाई तमिलनाडु अभी न्यूज में रहा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तमिलनाडु की मेजर अपडेट्स को, जो कि हाल ही फिलहाल न्यूज में रही। तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, एंड दैट आर मोदविथ फेस्टिवल, ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा ट्राइबल ग्रुप बनाता है? टोडा ट्राइब। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ द कमेमोरेटिव कॉइन issued in honor of the former Tamil Nadu Chief Minister M. Karunanidhi, और दैट इज 100 रुपीज का कॉइन अभी इशू किया गया इन्हें ऑनर करने के लिए। Recently, archaeologists have unearthed a terracotta pipeline at the Sangam-Ira site in Tamil Nadu, and that is Keladi, जहां पर टेराकोटा पाइपलाइन को अनर्थ किया गया। Recently, which company partnered with Tamil Nadu to provide IT skills training, और इसके लिए पार्टनरशिप करी है Oracle ने। And what is the name of the project being undertaken by the State Highways Department in Tamil Nadu around the Nilgiris Major Road? And that is soil nailing and hydrosetting project. ठीक है, आगे बढ़ते the next question, the next slide. And कुछ राजवंशी communities primarily found in which region of India? So कौन से रीजन में पाई जाती है दी कुछ राजवंशी कम्युनिटी, और यह रिलेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। सो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक केस फाइल किया था। नाउ जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने अपने इस ट्राइब्यूनल केस को जो फाइल करा था उसे विड्रॉ कर लिया है इस इंडिजिनस ग्रुप के अगेंस्ट में, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि कोच राजवंशी ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मेजरली असम में, वेस्ट बंगाल में और मेघालय के पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। कोच राजवंशी, इनके खिलाफ जो केस फाइल किया था असम ने उसे वापस ले लिया गया है, एंड दैट्स वाई हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम यहाँ पर मेजर ट्राइबल ग्रुप्स को रिवाइज करेंगे कल्चरल न्यूज में, जो कि हाल ही फिलहाल हमने पढ़े, एंड दैट आर द कोरागा ट्राइबल कम्युनिटी। यह कौन से स्टेट में है? केरला एंड कर्नाटका में। टू मिनिस्ट्रीज ने ऑर्गेनाइज करा नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया। एंड पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम, ये 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे बिरसा मुंडा जी की। एंड जोधैया बाई, ये रिसेंटली पास हुए, बैगा ट्राइब से ये एसोसिएटेड है। कोरागा ट्राइबल कम्युनिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड। And what agricultural practices were highlighted by tribal communities in Rajasthan at the Dasra Philanthropy Forum, and that is climate aligned agricultural practices. And Maharashtra government ने recently tribal university के लिए announcement करी है, किस डिस्ट्रिक्ट में ओपन की जाएगी? नासिक। ठीक है, नासिक में। आगे बढ़ते the next slide, the next question. Recently, which country has taken over as the new chair of the regional grouping BIMSTEC? So BIMSTEC, the major group, अभी न्यूज में रहा, और इसको चेयरमैन कौन करेगा? थाईलैंड के बाद। सो बांग्लादेश न्यू चेयर बनेगा, चेयरपर्सन बनेगा बिम्स्टेक के लिए फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? दैट डे 6 जून 1997 को फाउंड किया गया था बिम्स्टेक को। रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर रहे थाईलैंड के, उन्होंने जो चेयरमैनशिप है वो दी है किसे? चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, दैट इज मोहम्मद यूनुस, एंड मोहम्मद यूनुस को प्रेसिडेंसी मिली बिम्स्टेक की, एंड दैट्स व्हाई बिम्स्टेक ग्रुप अभी न्यूज में रहा। ठीक है, और बिम्स्टेक की जो मेंबर कंट्रीज है, ओवरऑल 7 कंट्रीज इसके मेंबर नेशन है, एंड दैट आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार,
नेपाल एंड थाईलैंड। ठीक है। और सबसे जो पहली समिट हुई थी इनकी 2004 में हुई थी, जिसे थाईलैंड ने ही होस्ट किया था। बिम्स्टेक का मेन फोकस क्या है? ये जो 7 कंट्रीज है इनकी बिटवीन जो इकोनॉमिक टाइज है उन्हें स्ट्रेंथन करना है, रीजनल कोलैबोरेशन को प्रमोट करना है साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। ठीक है। और इसी के साथ अभी रिसेंटली 2 पॉलिसीज न्यूज में रही, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक और है कुछ ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड है। सो ये जो ईस्ट पॉलिसी है पीएम मोदी ने लॉन्च करा एक, और एक नरसिम्हा राव ने लॉन्च किया था। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको मुझे मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। रिसेंटली ये दोनों पॉलिसीज अभी न्यूज में रहे जस्ट बिकॉज ऑफ बिम्स्टेक ग्रुप। ठीक है। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट स्लाइड। वेयर वाज द 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड इन अप्रैल 2025? सो इंडियन पार्लियामेंट्री अभी जो असेंबली है ये हुआ, और कहाँ पे हुआ? एंड दैट इज ताशकंद उज्बेकिस्तान में। रिसेंटली 150th असेंबली गैदर हुई, और यहाँ से इंडिया को प्रेजेंट करा था लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। उन्होंने जो इंडियन डेलीगेशन था उन्हें लीड करा, और जो 150 असेंबली है वहां पर हमें रिप्रेजेंट किया ताशकंद उज्बेकिस्तान में 5th से 9th ऑफ अप्रैल। थीम क्या रही इस असेंबली की? पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। जो गरीब है, गरीबी है उसे हटाना है, डिसेंट वर्क, सोशल इंक्लूजन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप इन्वॉल्वमेंट, ये सब इसका मेन एजेंडा रहा। 1889 में इसे फाउंड किया गया था। एट प्रेजेंट 181 मेंबर है एंड हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है। एंड इस यूनियन को मिला हुआ है नोबेल पीस प्राइज, और कब मिला था? 1910 में नोबेल पीस प्राइज मिला यूरोपियन यूनियन को, 2012 में मिला। ठीक है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state have been selected for the scientific study to assess zoonotic spillover risk? आकलन किया जाएगा जूनोटिक स्पिल ओवर रिस्क के लिए, जो जूनोटिक स्पिल ओवर जोखिम है उसका आकलन करने के लिए। और इसने रिसेंटली कौन से इंडियन स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया इस स्टडी के लिए? सिक्किम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सो बेसिकली एक यूनिक साइंटिफिक स्टडी है जो कि इस पर बेस्ड होगी किस प्रकार बर्ड से डिजीज ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है। इस टाइप की डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए इंडिया ने इस स्टडी को रिसेंटली लॉन्च किया है सिक्किम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। ठीक है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज अमलसाड चीकू व्हिच हैज रिसीव्ड द जीआई टैग बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? रिसेंटली एक स्टेट के चीकू को मिला है द जीआई टैग एंड दैट स्टेट इज गुजरात। इस प्रकार गुजरात का ये थर्ड फ्रूट बन चुका है जिसे जीआई टैग मिला है। इससे पहले केसर, मैंगो एंड खेरक, ये जो दोनों फ्रूट है गुजरात के, इन्हें ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। नाउ चीकू को मिला है, विलेज गुजरात बेसिकली, अमलसाड विलेज गुजरात के, और यहाँ पर चीकू को मिला था जीआई टैग। ठीक है। गुजरात लगभग 98% जो चीकू है इसका एक्सपोर्ट करता है, विथ नवसारी एज द लीडिंग प्रोड्यूसर। नवसारी इसे किस टाइटल के नाम से जाना जाता है? सो बेसिकली नवसारी गुजरात में एक सिटी लोकेटेड है, एंड इसका जो कंपैरिजन है वो मुंबई से किया जाता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेजर जीआई टैग इन न्यूज, एंड दैट आर रिसेंटली बिहार के एक 300 साल पुराने स्टोन आर्ट को मिला है जीआई टैग, और ये जो स्टोन आर्ट है गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है। And what is the name of traditional beverage that recently received a GI tag from Assam's Bodo community? That is Bodo जो वादन एक टाइप का लिक्विड है ये है। अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात से है, जीआई टैग मिला है। तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जीआई टैग मिला है। सिटी ऑफ मिराज यह है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्चरल न्यूज का एक लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दैट इज द्वारकाधीश टेम्पल ये किस स्टेट में लोकेटेड है? वी ऑल नो कृष्ण नगरी द्वारकाधीश टेम्पल ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। सो रिसेंटली 300 पाकिस्तानी सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन है उन्होंने सिंध से विजिट करा गुजरात के द्वारकाधीश टेम्पल, जिसे जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, एंड 4 धाम पिलग्रिमेज सर्किट का यह पार्ट है। ठीक है।
कृष्णा जी के ग्रेट ग्रैंड सन ने इस टेम्पल को बनवाया था। 16th सेंचुरी में इसका एक्सपेंशन देखने को मिला। चालुक्य आर्किटेक्चर को शोकेस करता है। ये द्वारकाधीश टेम्पल। एक मेजर डिफरेंस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज चार धाम एंड छोटा चार धाम। सो जो चार धाम है उसमें जो साइट्स आती है दैट इज बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी एंड द्वारका। इन्हें कहा जाता है दी चार धाम, ठीक है। और जबकि छोटा चार धाम ये ओनली उत्तराखंड की साइड से, दैट इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। चार धाम यात्रा को किसने पॉपुलराइज किया है? आदि शंकराचार्य जी ने पॉपुलराइज किया है दी चार धाम यात्रा, जो कि उत्तराखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड गुजरात से कनेक्टेड है, ठीक है। फाइनली इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो रिलेटेड है कल्चरल न्यूज से। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आज आपके लिए है एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। काफी सारे न्यूज एनालिसिस आज हमने की है, उसका रिवीजन करना मस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।